हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द बर्नौलीज थ्योरम। तो जो फ्लो मेजरमेंट हम करते हैं, कोई लिक्विड अगर हमारा किसी पाइप से फ्लो करता है तो उसके रिस्पेक्ट में एक साइंटिस्ट वह है बर्नौलीज, जिन्होंने कुछ रिसर्च की और उसके बेसिस पे एक थ्योरम दिया है। ठीक है, तो उसी को कहा गया है बर्नौलीज थ्योरम। अब इसमें क्या इन्होंने आइडेंटिफाई किया, जैसे कोई लिक्विड है हमारा और वो किसी पाइप से फ्लो करता है। जैसे ये कोई हमारा पाइप है इस टाइप से और इस पाइप से वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये लिक्विड है हमारा और इस पाइप से फ्लो करता है वो। सपोज इसमें दो सेक्शन है, एक सेक्शन ये है हमारा 1 और दूसरा सेक्शन ये है हमारा 2। ठीक है, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, इन अ स्टडी आइडियल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा जो कोई फ्लूइड है विच इज़ इनकम्प्रेसिबल, कि उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इट मीन्स कि जो हमारा फ्लो है उस फ्लो में उसकी जो डेंसिटी है थ्रू आउट द फ्लो इज़ कांस्टेंट। उसका मतलब हुआ कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो है वो। ठीक है, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लो क्या हुआ कि उसमें जो विस्कोसिटी है वो ज़ीरो होगी, सभी लेयर सेम वेलोसिटी से हमारी आगे बढ़ेंगे पाइप में। ठीक है, स्टडी फ्लो, अगर उसकी जो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ क्लियर होगी। इट इज स्टेट दैट इन स्टडी आइडियल फ्लो एंड ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है, द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड इज कॉन्स्टेंट। द टोटल एनर्जी कंसिस्ट प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर हमारा कोई लिक्विड किसी पाइप से फ्लो करता है तो उसके जो सभी पॉइंट्स पे जो हमारी टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। और टोटल एनर्जी में क्या क्या रहेगी हमारी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इन टोटल एनर्जी का जो सम है वो सभी पॉइंट्स पर सेम होगा, ये स्टेटमेंट बताया था बर्नौलीज ने। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इट इज स्टेट दैट द स्टडी आइडियल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी कंसिस्ट प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो जो इसमें कुछ जो एजम्पशन माने थे इन्होंने कि जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या क्या थे, तो एक तो ये कि जो फ्लूइड है हमारा वो आइडियल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उसमें जो विस्कोसिटी है वो ज़ीरो होनी चाहिए, विस्कस फोर्स फ्लूइड नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या था कि जो फ्लो है वो हमारा स्टडी फ्लो होना चाहिए। इट मीन्स कि जो हमारा फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या था हमारा कि फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, कि जो फ्लो हो रहा है उसमें जो डेंसिटी है थ्रू आउट द फ्लो विच इज़ कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, और फोर्थ लिया था इन्होंने कि जो फ्लो है वो इरोटेशनल होना चाहिए। जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं उसमें किसी टाइप का रोटेशन अपनी एक्सिस पे कोई रोटेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये इसके एजम्पशन थे जो इन्होंने माने थे। बर्नौलीज थ्योरम जब अप्लाई किया था तो इसमें कहा गया था कि भाई सभी पॉइंट्स पे जो टोटल एनर्जी है थ्रू आउट द फ्लो ऑफ स्टडी आइडियल फ्लूइड ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड और स्टडी फ्लो में जो हमारी टोटल एनर्जी है पाइप में वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द फ्लो। और टोटल एनर्जी कंसिस्ट क्या क्या है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा P/ρg, यानी कि प्रेशर एनर्जी, प्लस V²/2g यानी कि काइनेटिक एनर्जी, प्लस Z यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर हम पॉइंट 1 पे ये टोटल एनर्जी लेते हैं तो सिमिलर हमारी क्या होगी, पॉइंट नंबर 2 पे भी यही रहेगी। इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये है हमारा बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, ये आपके अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।